सकता है। आप सभी इस बात का निर्णय कीजिए कि संविधान में मूल अधिकारों से अधिक मूल कर्तव्यों को बताया गया है, जबकि मूल कर्तव्यों का अस्तित्व ही कहाँ रह गया है। कौन इसे मानता है और कौन इसकी पालना करता है, लेकिन अधिकारों की बात सभी करते हैं। इतिहास इसका साक्षी है कि अधिकार विहीन व्यवस्थाएं कभी कामयाब नहीं हो सकी। किसी व्यवस्था को संगठित, प्रभावशाली, शक्तिशाली बनने हेतु अधिकार नामक तत्व का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि कर्तव्य स्वैच्छिक व्यवस्था है, इसके पीछे बाध्यता नहीं होती है और ये अपेक्षा के भावों पर टिकी होती है, जबकि अधिकार के पीछे बाध्यता होती है। ये विधि मान्य तथा विधि द्वारा स्थापित होते हैं। संपूर्ण प्रशासनिक संरचना में अधिकारों का प्रवाह उच्चता से निम्नता की ओर प्रभावित होता है तथा पदानुक्रम में इसकी विकेंद्रीकरण किया जाता है। अधिकारों के साथ शक्तियां जुड़ी है जो व्यवस्था को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अधिकार प्राप्त व्यक्ति या संस्थाओं के समक्ष स्पष्ट कार्य क्षेत्र तथा अवसर होते हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कर्तव्य केंद्रित व्यवस्थाएं ढीली व लचर होती है, जो अस्पष्ट, दिशाहीन तथा भ्रमित करने वाली होती है। सही मायनों में देखा जाए तो ये कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था के नाम पर एक अव्यवस्था है। भारत में अधिकार केंद्रित व्यवस्थाओं के कारण ही कई विदेशी शासकों जैसे तुर्क, अफगान, मुगल, ब्रिटिश साम्राज्यों ने कई शताब्दियों तक शासन किया तथा जब उनकी अधिकार क्षीण हुए, उनका साम्राज्य भी गिर गया। मैं मानती हूँ साम्राज्यवाद बुराई है, किंतु हमें सबको ये भी मानना होगा कि राष्ट्र में राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण उन्हीं अधिकार केंद्रित व्यवस्थाओं के हाथों ही हुआ है। इतिहास इसका साक्षी है। जैसे इसके जवाब में लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन को कर्तव्य से निकालकर अधिकार से जोड़ते हुए ये दहाड़ते हुए कह दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर आप देखिए राष्ट्र पराधीन कितने वर्षों तक रहा, अर्थात राष्ट्र पराधीनता की बेड़ियों से जल्द ही मुक्त हो गया। अधिकार केंद्रित व्यवस्थाओं के कारण ही भारत में स्त्रियों, दलितों, शोषितों आदि को कल्याण हुए तथा इन वजह से समानता के स्तर को भी हमने छुआ है तथा पिछड़ेपन के कगार से भारत बहुत ऊंचा उठ सका है। इसके विपरीत पूरे विश्व को धर्म, नैतिकता तथा कर्तव्य का पाठ पढ़ाने वाले हमारे ही भारत में इसका अधिक शोषण हुआ है। आज भारत बदल गया है। इस बदलाव की बयार में भारतीय सनातनी संस्कृति विस्मृत और विलोपित हो गई है तथा जो कार्य विदेशी हमलावर अपनी शक्ति के बल पर नहीं कर पाए, वो कार्य स्वाधीनता के बाद वाली पीढ़ी ने अपनी शक्ति के आधार पर ही कर दिया। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि भारत जैसे विशाल, विविधतावादी तथा बहुलवादी राष्ट्र में व्यवस्था का स्वरूप कर्तव्य केंद्रित ही होना चाहिए। इसे अधिकार केंद्रित ही होने चाहिए। इसे कर्तव्य की अपेक्षा वाले भावों को हस्तांतरित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। क्या आपको पता है हमारी धरती पर पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है? अरे क्या बकवास कर रही हो, पानी कैसे कम हो जाएगा? ये तो भगवान की देन है। पर मैंने तो सुना है हमारी धरती 3
में डालता था कि ये शॉर्ट टेक मार के, लेकिन वहाँ से सीधे ऐसा। कई बार शॉर्ट है, कई बार देखो। बेहतरीन हॉकी देखने का नजारा मिलता है यहाँ पर। कश व कश दोनों ही टीमें एक दूसरे के ऊपर गोल डालने की तैयारी में। सभी बातें बता रहे खिलाड़ियों का एक बार फिर से स्वागत, मेहमानों का सभी का पूरे गांव की ओर से स्वागत। बेहतरीन चौक ठीक है, बॉल और सीधी बाहर। एक और मौका था जयपुर के पास में, लेकिन गोल में तब्दील नहीं कर पाए। गोल जज के रूप में लक्ष्मण सिंह परिहार
और सूरज सोलंकी दोनों ही विराजमान है। लक्ष्मण सिंह परिहार किसी जमाने में हॉकी के गोलकीपर थे, बिना बैट के गोलकीपिंग क्या करते थे और आज भी तैयार है। अच्छी हॉकी यहाँ पर 9 नंबर के खिलाड़ी 13 नंबर के जर्सी पहने हुए अच्छा पास 2 नंबर के पास और सीधा डी के अंदर, लेकिन वहां पर रोका फिर से पास में बॉल कोटा के खिलाड़ी उसने मुझसे जबरदस्त हॉकी का बुलाया। अच्छा जजमेंट दोनों ही रेफरी के द्वारा अब तक का अच्छा जजमेंट और श्री बाहर बॉल 16 अगस्त का हिट कोटा के लिए। अरे हाँ, मैंने भी नहीं करा। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। अरे भैया प्लीज जाने दो ना, भैया प्लीज जाने दो। देखो भैया सर भी तो लेट हो गए। भैया प्लीज जाने दो ना। 10 की आती है चॉकलेट, आज से कभी ना होऊंगा स्कूल में लेट। चुपचाप खड़े रहे। वैसे क्यों हो गया तू लेट? भले ही ज्यादा है मेरा वेट, खत्म हो गया कल मेरा इंटरनेट और जीएफ ने भी करवा दिया वेट, इसलिए हो चुका हूँ लेट। तो जल्दी से खोल दो ना स्कूल का गेट। जानी तो हाय भैया, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। When the class teacher enters. गंदगी के रहनुमा सफाई से परेशान, आइए निकालें समस्या का निदान। नहीं होने देंगे आपकी गंदगी से आपको दूर, नहीं होने देंगे आपकी गंदगी से आपको दूर। 10 दिन में जाएगा स्वच्छता अभियान। तो देखा आप लोगों ने क्या हालत है आपके आसपास के इलाकों की, आपके शहर की और आपके देश की। और देखिए आप सबने आपके आसपास के लोगों की सोच। आइए देखें कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें हमारे देश की आज की हालत दिखाएंगी। आइए लेते हैं एक रियलिटी चेक। इस बोर्ड पर लिखा है यहाँ पर थूकना मना है। भाईजान इस बोर्ड पर क्या लिखा है? अरे भाईजान इस बोर्ड पे ये लिखा है
भोग करते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आइए आपको दिखाते हैं। पानी 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 बिन सब सूर, दुनिया भागे पानी पीछे, पानी हो गया गुम। माँ 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 कहाँ हो? अरे क्यों चिल्ला रही हो? माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, अलमारी की चाबी दे दो ना, मुझे पानी पीना है। नहीं, चाबी नहीं, कल तुमने पानी गिरा दिया था। चलो मैं खुद तुम्हें दूंगी। क्या समय आ गया है, अब पानी भी अलमारियों में रखा जाने लगा है। इसीलिए तो कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल की एक एक बूंद कीमती, इसको हमें बचाना है, राष्ट्र को स्वर्ग बनाना है, राष्ट्र को स्वर्ग बनाना है, राष्ट्र को स्वर्ग बनाना है। पानी 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 बिन सब सूर, दुनिया भागे पानी पीछे, पानी हो गया गुम। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू मामू, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, घड़ी गिरा के भागे। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। मिली, ओ मिली, उठो बेटा, कितना समय हो गया है। माँ वैसे तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने हैं। इन चारों की सफल भूमिकाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था की दशा और दिशा तय करती है, किंतु वह स्तंभ जो न्यायपालिका के रूप में ख्यात है, वो फकत स्तंभ ही नहीं वरन संपूर्ण इमारत की बुनियाद है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व ही इसे सुदृढ़ और निरपेक्ष रखता है तथा इसी की चाबुक से व्यवस्था के बेलगाम घोड़ों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। और भारत जैसे विशाल और विविधतावादी राष्ट्र में अपराध, ऊंच नीच, भेदभाव, असहिष्णुता और अधिकार के हनन जैसी गतिविधियां न केवल स्वाभाविक है परंतु ये विपुल मात्रा में होती है, लेकिन इन्हें न होने देना हमारा प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकार है। और अब इसे कार्य प्रणाली की शिथिलता कहें, न्यायिक अधिकारियों की कमी कहें, न्यायतंत्र की विफलता कहें या आपराधिक प्रकरणों की अधिकता कहें, चाहे जो हो, आज भारतीय न्यायालयों में लाखों लाख मुकदमे लंबित पड़े हैं। ये सही है कि निलंबित न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। ये एक तरह से न्याय को नकारने की स्थिति होती है। इसी कारण न्याय प्रणाली को लेकर समाज में नकारात्मक बातें और मुहावरे चल पड़ते हैं। इस सब कारणों से न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम करने की चिंता और संविधान में न्याय संबंधित उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोक अदालत का विचार अस्तित्व में आया। यहाँ छोटे मुकदमों का निपटारा जल्द और स्थायी रूप से हो जाता है। ये लोक हितवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग है, जहाँ जल्द ही निपटारा हो जाता है। और ये लोक हितवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग संविधान की भावना एक ऐसे न्याय को देने की है जो गरीबों को उसी प्रकार प्राप्त हो जैसे अभिजातियों को। जरा गौर से सुनना, मुंसिफ हो अगर तुम तो इंसाफ कब करोगे? मुंसिफ हो अगर तुम तो इंसाफ कब करोगे? मुजरिम है अगर हम तो सजा। फरीद मोहम्मद सीनियर बॉयज ग्रुप को आदेशित करते हुए